Hey everyone, welcome back. So this video would be very helpful if you are a GATE 24 aspirant, because in this video we'll be talking about how and when you should exactly start your GATE 24 preparation, and अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो कैसे आगे बढ़ना है एंड कैसे एक अच्छी किक स्टार्ट लेना है. So if you are genuinely targeting GATE 24, please watch the video till the end. अच्छा, एक important चीज़ that if you are a GATE 24 or even 25 aspirant, then please hit the subscribe button, because इस चैनल पे गेट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस एज वेल एज आपकी प्लेसमेंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाला है. सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना. नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू स्टार्ट गेट 24 प्रिपरेशन. देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर पे हो देन अगेन आई एम सेइंग, मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो पे भी कहा कि फर्स्ट ईयर में गेट प्रिपरेशन लेके या फिर प्लेसमेंट प्रिपरेशन लेके उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी जो ब्रांच है, आपकी जो स्ट्रीम है जिसमें आपने एडमिशन लिया, उसको ध्यान से करो. अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है उसी में फोकस करो. गेट प्लेसमेंट, आपकी क्या जॉब लगेगा फर्स्ट ईयर में, उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सेकेंड ईयर की यानी कि थर्ड सेम से आप गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. इफ़ यू आर जेन्युइनली टारगेटिंग गेट, आप अगर थर्ड ईयर में गेट में अपेयर करना चाहते हो तो सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर से आपकी कोर ब्रांच की फंडामेंटल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो आपको डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होगा, प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस होगा, ऐसे बहुत सारे कोर फंडामेंटल टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है. तो इसीलिए क्या होगा, आपका सेमेस्टर प्रिपरेशन भी हो जाएगा, आपका गेट प्रिपरेशन भी हो जाएगा, अलॉन्ग विथ आप गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट करो. ठीक है, तो उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कौन सी पोजीशन पे हो एंड गेट की जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप टैकल कर पा रहे हो कि नहीं. अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ पे आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्यों आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसी को जज करना. दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल्स. नाउ अगर आप थर्ड ईयर में हो गए हो, आप सेकंड ईयर में कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड. आप थर्ड ईयर से भी बहुत अच्छे से गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. मैं मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था थर्ड ईयर की, मतलब मिड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि फिफ्थ सेम के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा करके. लास्ट ईयर में जाके मैंने फाइनली फुल्ली गेट प्रिपरेशन में फोकस किया. तो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर वुड बी द आइडियल टाइम. आप डिफरेंटली इसे स्टार्ट करो. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन. ठीक है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन. ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मेरे को पूछ रहे हैं एंड यू नो लिंक्डइन, यूट्यूब कॉमेंट, मतलब पूरा ये भर गया कि यार गेट 24 के लिए कैसे प्रिपेयर स्टार्ट करूँ, गेट 25 के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ. देखो, फंडा सिंपल है, एक ही सिंपल फंडा. मैंने एक दो प्रीवियस वीडियो पे भी ये कहा कि स्टार्ट विद दो सब्जेक्ट्स जो आपको सबसे आसान लगता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए सबसे आसान लगता है एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. ठीक है, ये मेरे दो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है. एंड क्यों मैं ये दो सब्जेक्ट को चूज किया, क्योंकि एप्टीट्यूड से आपका 15 मार्क्स आएंगे, विच इज द मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट इन द एंटायर गेट सिलेबस. एंड देन क्या होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें कितने मार्क्स आते हैं 13 मार्क्स, यानी कि टोटल 15 + 13 28 मार्क्स आते हैं सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट से. तो दोनों सब्जेक्ट से अगर आप 25 से ज़्यादा मार्क्स करी करोगे तो आप इजीली गेट क्वालिफाई कर जाओगे. आपको क्वालिफिकेशन की चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो सब्जेक्ट से आप गेट क्वालिफाई कर सकते हो. सो ऑलवेज एम एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आपको ये दो सब्जेक्ट आसान लगता है. मेजॉरिटी आई मीन 90-95% स्टूडेंट को ये दो सब्जेक्ट सबसे आसान लगता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैं भी उसी केस में था एंड मैं भी उसी से ही गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया. तो इन दैट केस अगर आप एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, देन आई कैन रिकमेंड यू अ वेरी गुड रिसोर्स बाय ओसवाल बुक. एंड दिस इज अ गेट 13 ईयर्स सॉल्व पेपर्स अवेलेबल फॉर बोथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड. तो इस बुक का खास बात यह है कि इससे आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो, आपका एंटायर थ्योरी कवर हो जाएगा, एज वेल एज लास्ट 13 ईयर्स यानी कि 2000 से 2022 तक एंटायर पेपर की डिटेल सॉल्यूशन है. नॉट जस्ट फॉर सिंगल ब्रांच, 6 डिफरेंट ब्रांच का एंटायर क्वेश्चन का सॉल्व पेपर मिलेगा. एंड इनका हर एक सॉल्यूशन इज वेरी डिटेल. मैं इतनी डिटेल सॉल्यूशन बहुत ही कम देखा. और एक चीज़ है कि इसमें ऑलरेडी 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर है विद डिटेल सॉल्यूशन, जो आप आपकी एग्जाम से पहले दे सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका प्रिपरेशन कौन सी स्टेज पर है. इसमें बहुत अच्छी माइंड मैप भी दिया हुआ है, विच इज अ सिंगल पेज स्नैपशॉट फॉर एन एंटायर चैप्टर. उसके साथ इसमें निमोनिक्स भी दिया हुआ है टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड मेमोरी. इसके साथ स्टार्टिंग में गेट क्वालिफाइंग काट ऑफ भी दिया हुआ है, एज वेल एज 2020 एंड 21 के हाईएस्ट मार्क्स भी दिया हुआ है स्ट्रीम वाइज. उसके साथ ओसवाल QR कोड भी अवेलेबल है, जिसको स्कैन करके आप ऑनलाइन कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग भी कर सकते हो. उसके साथ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिया हुआ है कि हाउ टू क्रैक गेट एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड एट द एंड गेट स्कोर कैलकुलेटर भी अवेलेबल है. तो गेट के लिए कंप्लीट एक बुक है
एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एज वेल एज पिन कमेंट पे ये दोनों लिंक मिल जाएगा। नाउ व्हाई दिस टू सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, देयर इज आल्सो अनदर रीजन एंड द सेकंड रीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो एप्टीट्यूड हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है, 15 मार्क्स इज द हाईएस्ट वेटेड अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन द गेट सिलेबस, बट एप्टीट्यूड इज द मोस्ट ईजीएस्ट वन। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ दिस इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट। आप एप्टीट्यूड जैसे इजी क्वेश्चन आप कोई भी सब्जेक्ट से नहीं उठा पाओगे। आप अगर थोड़ा भी प्रिपरेशन करोगे ना तो एप्टीट्यूड से 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर पाओगे। तो इसीलिए आप जब एप्टीट्यूड प्रिपेयर करोगे उसके साथ साथ गेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो उसे क्या होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने तो रियल गेट क्वेश्चन सॉल्व किया। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस अगेन बूस्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करोगे, ऐसे करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते जाएंगे। सिमिलरली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे भी सेम रूल अप्लाई है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल आते हैं। हाँ, थोड़ा एक दो क्वेश्चन मैथमेटिक्स से कठिन आ सकता है, बट ओवरऑल इसका डिफिकल्टी इजी टू मीडियम है। तो अगेन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, एज वेल एज इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सबसे सिंपल होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही बूस्ट होते रहेंगे एंड दैट्स व्हाई यू विल बी रेडी फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका कोर सब्जेक्ट आएगा उससे जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा उसको फेस करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो जिसका क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट भी बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट आते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में। तो अगर आप उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, आपका कोई आइडिया नहीं है, तो आप कैसे गेट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड स्टार्टिंग से अगर आप गेट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल गो डाउन, आप डिमोटिवेट होते रहोगे। एंड एक दो मंथ के बाद जो मैंने पहले कहा, स्टूडेंट गेट प्रिपरेशन छोड़ देते कि यार ये सब्जेक्ट की ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, तो यार बाकी 8-10 सब्जेक्ट कैसे मैं पढ़ूंगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम अगेन सेइंग स्टार्ट विथ द इजी सब्जेक्ट दैट यू लाइक। कोई बात नहीं, आपको एप्टीट्यूड एंड मैथ से स्टार्ट करना है, ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये दोनों सब्जेक्ट सबसे इजी लगता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगर आपको इससे ज़्यादा इजी लगता है कोई और सब्जेक्ट तो उससे डेफिनेटली आप स्टार्ट करो। एंड ऑल्सो गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते साथ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद उसी चैप्टर का हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देन गो ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके भी साइमल्टेनियसली प्रीवियस चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो, कोई फायदा नहीं होगा गेट में एज लॉन्ग एज यू डोंट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं जब कोचिंग में पढ़ता था ऐसे ही होता था कि एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसे करके एक सब्जेक्ट का एंटायर चैप्टर खत्म हो गया, सब्जेक्ट खत्म हो गया, सब्जेक्ट का एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देयर आर मल्टीपल रिसोर्स फॉर गेट कंप्यूटर साइंस। गेट ओवरफ्लो पीडीएफ है, अब तीनों वर्जन है, तीनों वॉल्यूम है, आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट गूगल में सर्च करना गेट ओवरफ्लो पीडीएफ, आपका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा गिग्स फॉर गिग्स है, उसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन अवेलेबल है। इसके साथ ओसवाल बुक जो मैंने ऑलरेडी बताया वो भी है, बहुत अच्छी बुक है एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स के लिए, उससे भी आप प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड और एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट या फिर आपको बहुत लोग ये कहेंगे कि देख भाई ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर ले, वो कर ले, इसमें मत फंसना, ठीक है। मॉक टेस्ट या फिर सब्जेक्ट टेस्ट स्टार्टिंग से मत देना। टेस्ट देने का टाइम अलग होता है, टेस्ट देने का टाइम एग्जाम से पहले देना होता है। लास्ट 2-3 मंथ में आपको टेस्ट देना होता है। पहले से ही टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा, आप फालतू से डिमोटिवेट हो जाओगे, आप गेट प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो बस ये सारी चीज़ याद रखना। आई होप आप अगर गेट 24 के लिए अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे या फिर 25 के लिए भी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट ए गुड रैंक, क्योंकि गेट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। 8-10 सब्जेक्ट होता है फॉर एवरी ब्रांच। तो एक सब्जेक्ट में आप बहुत ही जान लगा दो, दूसरे सब्जेक्ट से आपका मोटिवेशन गिर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, उसका प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट इजी सब्जेक्ट्स दैट यू फील, उसका प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट करो। इससे आपकी सेमिस्टर प्रिपरेशन भी हो जाएगा। जो सब्जेक्ट सेमिस्टर पे है उससे स्टार्ट करो, सबसे आसान है। एंड आपकी गेट प्रिपरेशन भी हो जाएगा एंड ऐसे गेट की प्रीवियस क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो इतना ही। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।